हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे एंड खूब सारा आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे आजकल छुट्टियों में। थोड़ा बहुत पढ़ते भी आप लोगों ने रहना है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 2.5 के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन किस तरीके के रहने वाले हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड आउट। हमें फाइंड आउट करना है 0.4 को डिवाइड करें अगर 2 से तो क्या वैल्यू आएगी। लाइकवाइज इफ विल डिवाइड 0.35 बाई 5 क्या वैल्यू हमारे पास आएगी। एंड 2.48 को हम डिवाइड करेंगे बाई 4 तो क्या हमारे पास वैल्यू आएगी। इस तरीके से 8 क्वेश्चंस वी आर हैविंग। ठीक है बात। तो देखिए अब अगर हम इसको करने बैठे ना 0.4 डिवाइड बाई 2 तो इसको हम ऐसे समझें ये 0.4 है ही नहीं, ये 4/2 है, ये 4/2 है। तो 2 2 जार 4 हुआ, करेक्ट। 2 2 जार 4 एंड पॉइंट और 0 एज इट इज उतार दिया हम लोगों ने। ठीक बात। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप देखें 0.35 को डिवाइड करना है 5 से तो 5 7 जार 35 होता है। 5 7 जार 35 तो 5 7 जार 35 लगाया, पॉइंट लगाया 0.0 उतार दिया तो 0.7 आएगा। बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें 4 से डिवाइड करना है 2.48 को। अब आपने फिर भूल जाना है कि जो ये 2.48 है ये एक्चुअली 248/4 है। ठीक है, इट इज 248/4। डिवाइड करें आप 4 6 जार 24 होता है, 4 6 जार 24 एंड 4 2 जार 8 62 हमारा आंसर आएगा। अगर हम डिवाइड करें 248 को बाई 4 से तो हमारा आंसर 62 आ रहा है। आ रहा 62 है ना, हमारा जो आंसर आ रहा है वो 62 आ रहा है। क्लियर है बात। अगर हम डिवाइड करें 248 को मतलब आपने वहां पॉइंट समझना ही नहीं है कि वहां पॉइंट है भी, ये आपने समझना ही नहीं है बच्चों। ठीक है बात। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 62, आया हमारा आंसर 62। अब हमने इसका आंसर लिखा भैया तो ये 62 इसका आंसर आ रहा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अब देखनी है पॉइंट वाली। क्या कंडीशन पॉइंट वाली है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यानी 2 डिजिट्स आर हियर आफ्टर द पॉइंट। हमारा जो 62 है उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स हैं तो हम पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमारे डिवाइड में भी होनी चाहिए तो इसके पहले 0 लगा दीजिए तो आंसर विल बी 0.62। ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ बात करें 65.4 डिवाइड बाई 6 है ना। तो देखिए अभी आपका जो नंबर है ये 654/6 मानिएगा इसको, पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करना है हमने 6 10 जार 60, 6 10 जार 60 कितना बचा, कितना बचा बच्चों 5 बचा ना। तो 5 यहाँ शिफ्ट हुआ तो 5 ये हो गया 54। ठीक है, 6 9 जार 54, ये आ रहा आपका आंसर 109। तो डिवाइड करके आ रहा है 109। ठीक है, अब अगर 109 हमारा डिवाइड करके आंसर आया तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद एक डिजिट होनी चाहिए तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए और पॉइंट के बाद एक डिजिट 9 है सिर्फ, 10.9 विल बी द आंसर। ठीक है, अब जो कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा 654 डिवाइड किया हमने 6 से तो 6 1 जा 6 कर लिया है ना, 6 9 जार 54 कर लिया। ऐसा भी आप सोच रहे होंगे कि भैया हम ऐसा क्यों नहीं कर रहा, मैंने 6 10 जा क्यों करा, 6 1 जार 6 6 9 जार 54 तो 19 हमारा आंसर आना चाहिए। लेकिन बच्चों एक क्रॉस चेक करते हुए चलना है कि 19 6 जा इतना होता है क्या, 654 होता है क्या 96 जा। हमारा जो डिवाइड करके आंसर आया 19, उस 19 को इसके जो 6 जिससे मैंने डिवाइड किया उससे जरा मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक भी करो क्या इतना आता है क्या, नहीं आता। 96 6 कितना होता है एग्जैक्टली, अगर वो होता है तो फिर ये 654 तो नहीं आ रहा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा बीच में, है ना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 654 को हमने डिवाइड किया बाई द 6 तो 6 1 जा 6 6 9 जा 54, ये ठीक हो गया। लेकिन मुझे पता चला कि जो 19 अगर को मैं मल्टीप्लाई करूं 6 से, अगर मैं 19 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर इतना नहीं आता, और जहां ये कंडीशन बने वहां बीच में 0 लगाना पड़ता है। ये भी एक टेक्निक है ना। तो मैंने यहाँ खैर मैंने यहाँ टेंजा कर दिया डायरेक्टली, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मन में सवाल उठ रहा है तो वो मैंने आपको बता दिया। नाउ बात करें हम 5th वाले की, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है 651 है ना, 0.2 डिवाइड बाई 4 मतलब वही 651 है ये, और 2 लगा दीजिए अपॉन करिए 4। इस तरीके से इसको डिवाइड करिएगा तो 4 1 जार 4 हुआ, 4 1 जार 4। ठीक है, कितना बचा 2 विल शिफ्ट देयर इट विल बिकम 25 तो 4 6 जार 24 हो गया, 1 बचा ये 11 हो गया, 4 2 जार 8 बचा 3, ये आपका हो गया 32। तो 4 8 जार 32, या आया आपका 1628। अगेन यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे लगा दीजिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 162.8 विल बी द आंसर। क्लियर है बात। चलिए एक बार फिर नेक्स्ट वाला समझते हैं। इट इज 14.49। देखें 7 2 जार 14 क्लियर एंड 7 7 जार 49, ये होता है 7 2 जार 14 एंड 7 7 जार 49। लेकिन मजे की बात यह है कि 27 7 जार इतना नहीं होता, 27 7 जार इतना नहीं होता है।
48 जो आपका जो नंबर है 14.49 एक नंबर है, तो हमारा जो आंसर आया वो 27 आया, ठीक है, डिवाइड करके। लेकिन आप फिर एक क्रॉस चेक करिए कि 27 7 जार इतना नहीं होता, 1449 नहीं होता। मैं पॉइंट तो काउंट ही नहीं कर रहा हूँ ना, पॉइंट तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो 7 से अगर डिवाइड किया तो बहुत इजीली डिवाइड हो गया, 7 2 जार 14, 7 7 जार 49। तो अगर हम कहें कि भाई 27 विल बी द आंसर, तो नहीं ऐसा होगा। 27 को 7 से डिवाइड करने पर, सॉरी मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1449 नहीं आता। यहाँ कंडीशन बन रही है कि बीच में आपको जीरो लगाना पड़ेगा, बीच में आपको जीरो पुटअप करना पड़ेगा। फिर यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखा दीजिए, तो आंसर आपका आएगा 2.07। ठीक बात। चलिए नेक्स्ट वाला हम समझते हैं। तो नेक्स्ट वाले में हमारे पास है 7th वन 3.96 डिवाइडेड बाय 4 है ना, 396 इसको हम मानेंगे अल्टीमेट लेयर पर, 396 अपॉन 4 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हमारा होगा 4 से हमने 396 को डिवाइड करना है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट को भूल जाना है। तो इस बेसिक सी बात याद रखनी कि हमने पॉइंट वाला मामला भूल जाना है, ठीक है। अब देखो 4 9 जार 36 होता है 4 9 जार 36, 4 9 जार 36 हुआ, 3 विल शिफ्ट हियर, इट विल अगेन, अगर यहाँ 3 शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 36, 4 9 जार 36, तो आपका 99 आंसर आ रहा है डिवाइड करके, है ना, आपका आंसर आ रहा है 99। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, आप यहाँ लगाएंगे आप पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, उसके पहले 0 लगा दीजिए, 0.99 विल बी द आंसर, ठीक है बात। नाउ नेक्स्ट वन इज, ठीक है बात, इट इज 0.80 डिवाइड बाई 5, 0.80 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 16 जार 6 होता है 80 होता है, तो ये 16 टाइम कटा, और पॉइंट एज इट इज 0 एज इट इज, 0.16 विल बी दी आंसर, ठीक है। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, बहुत मुश्किल इसमें कुछ है नहीं ऐसा, आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिए होंगे, बट फॉर द रिविजन पर्पज मैंने आपको बता दिया। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आज हम इस सीरीज में 3 क्वेश्चन रखेंगे, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम फिर 3 क्वेश्चन फिर करेंगे। चलिए बच्चे, तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो अगेन फाइंड है। 4.8 को डिवाइड करना है 10 से, 52.5 को डिवाइड करना है 10 से, 0.7 को डिवाइड करना है 10 से, ठीक है, और 33.1 है, डिवाइड करना है 10 से, इसको 272.23 है, और इसको हमने डिवाइड करना होगा 10 से, ठीक है। सभी 10 वाले हैं, हमारी कंडीशन सारी 10 वाली है। अब देखिए एक बेसिक सी बात हम सकें, देखो अगर हम किसी पॉइंट वाले नंबर को, फॉर लेट्स सपोज कि हमने 4.8 यही नंबर मैंने ले लिया, अगर हम किसी पॉइंट वाले नंबर को 10 से अगर मल्टीप्लाई करें, 10 से अगर मल्टीप्लाई करें, तो ये जो मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे होते हैं उस टाइम पे पॉइंट एक प्लेस यहाँ आ जाता है, मतलब ये हो जाएगा 48 पॉइंट। अब 48 पॉइंट तो कुछ होता नहीं है नंबर, तो इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये नंबर 48 बन गया, ठीक है। अगर हम किसी 27.23 नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो क्या होगा, पॉइंट एक प्लेस यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो नंबर बन जाएगा 272.3, ठीक बात, ये बेसिक सी बात हुई। अब अगर हम बात करें डिवाइड की, तो 4.8 है, डिवाइड करना है उसको 10 से, ये मतलब है ना, यहाँ पे 4.8 है, डिवाइड करना है उसको 10 से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते वक्त पॉइंट शिफ्ट होता है टू दी राइट हैंड साइड, टू दी राइट हैंड साइड, मैंने बताया 4.8 यहाँ शिफ्ट होता है, यानी जो मेरा राइट हैंड साइड है उसकी ओर वो पॉइंट शिफ्ट होगा। लेकिन डिवाइड करते वक्त अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करें, तो पॉइंट एक प्लेस यहाँ को खिसकेगा लेफ्ट साइड को, यानी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। देखो दोबारा बता रहा हूँ, 4.8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 से, तो जो पॉइंट है 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक प्लेस राइट हैंड साइड को खिसकेगा, और हम जब डिवाइड कर रहे होंगे तो ये एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड को खिसकेगा, मतलब ये 48 से पहले आ जाएगा पॉइंट। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कहानी हो जाएगी, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये 0.48 हो जाएगा ये डिवाइड करने के बाद, तो ये पॉइंट यहाँ खिसकेगा डिवाइड करने में। 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक प्लेस इधर को खिसकेगा, 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो एक प्लेस वहां को खिसकेगा राइट हैंड साइड को, तो 0 इसके आगे लगा दे 0.48, ठीक है। सिंपल सी टेक्निक हुई। यहाँ देखें 52.5 डिवाइड बाई 10, अगर अगेन हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो ये पॉइंट 10 से डिवाइड करने पर एक प्लेस यहाँ खिसकेगा, तो बन जाएगा ये आंसर 5.25। क्लियर है बात। यहाँ करें अगर हम बात, तो क्या होगा, 0.7 है, डिवाइड बाई 10, तो ये पॉइंट फिर यहाँ खिसकेगा, एक प्लेस खिसकेगा, तो ये बन जाएगा 0.07। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम अगर हम करें फोर्थ वाला, तो 33.1 डिवाइड बाई 10, अगर हम 10 से डिवाइड करें तो ये पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ पे आएगा, तो इट विल 3.31 आंसर। एंड बात करें अगर इसकी, तो क्या होगा, 272.23 डिवाइडेड बाई 10, अगेन ये पॉइंट एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 27.223, ठीक है। 27.223 विल बी दी आंसर, ठीक है। बट एक लास्ट का क्वेश्चन मैंने आई थिंक
6 और 7 2 क्वेश्चन और करने हैं, ये लोग आप लोग करिएगा, इतने मैंने कर दिए। ठीक है बात, चलिए हम नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें और समझ लें अच्छे से चीज़ों को। देखें बच्चे, अब आपकी डिवाइड वाली कहानी अगेन थर्ड वाली कहानी डिवाइड वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर बाई 100 है, तो अब मैं फिर आपको कहानी बताऊं। अगर हम 4.8 है ना, 4.82 कोई नंबर है अगर मान लिया, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई 100, तो जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट 2 प्लेस शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड, यानी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा अल्टीमेट लेवल पर पॉइंट, 2 डिजिट के बाद चला जाएगा, क्योंकि 2 जीरो से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक बात, अब वही कहानी अगर डिवाइड में समझाऊं, तो अगर हम 4.82 को डिवाइड करेंगे ना बाई 100, तो हमारा जो पॉइंट है, वो 2 प्लेस यहाँ खसकेगा इस साइड को, लेफ्ट साइड को। तो यहाँ पर समझें 2.7 डिवाइड बाई 100 है, ये क्या है आपका 2.7 डिवाइड बाई 100। तो हमारा जो पॉइंट है ना, देखो 2.7 डिवाइड बाई 100 हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा ऐसा। अब मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट खिसकेगा, पहले तो यहाँ आएगा पॉइंट और फिर पॉइंट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर तो पॉइंट आएगा। मैंने कहा अगर 100 से अगर आप डिवाइड करें तो वो 2 प्लेस खिसक सकता है, एक प्लेस ही हो गया, एक प्लेस ही हो गया, तो यहाँ पर तो पॉइंट आएगा। इससे पहले यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 0, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, क्योंकि कोई डिजिट तो दे रखी है, तो आप 0 लगा देंगे और 27, तो 0.027 ये हो जाएगा आपका नंबर 0.027। ठीक बात, यहाँ पे लिखेंगे आप 0.027, ये इसकी अल्टीमेट कहानी होगी बच्चे। ठीक है, ठीक है, तो अगला समझें, देखिए अगला एक बार समझना, 0.3 को डिवाइड करना है बच्चों 100 से। मैंने फिर कहा अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड को 2 प्लेस खिसकेगा, 2 डिजिट खिसकेगा, तो ये पॉइंट उठकर एक तो यहाँ पर आएगा और फिर आएगा ये पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ 0 लगा दीजिए, फिर एक 0 ये वाला हो गया, फिर 3 हो गया, पॉइंट के आगे फिर 0 लगा दो, 0.003, तो आंसर आएगा आपका 0.003। थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा बेटा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। ठीक है, तो जो अगली कहानी वो समझे, आपका अगला नंबर है आपका 0.78 डिवाइड बाई 100। ठीक है बात, तो फिर अगर पॉइंट से अगर आप डिवाइड करें तो ये अगर हम इसको डिवाइड करें 100 से, ठीक है, सॉरी पॉइंट से नहीं करना, आपने डिवाइड करना है 100 से, तो क्या होगा, ये पॉइंट पहले यहाँ खिसकेगा, फिर पॉइंट यहाँ खिसकेगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर, अब यहाँ पर तो पॉइंट आ गया, यहाँ पर पॉइंट आ गया, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर 0 लगा देना है। ठीक है, मैंने कहा ना यहाँ खिसकेगा, अब यहाँ कहाँ खिसकेगा, यहाँ पर कोई नंबर थोड़ी था, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो 0 पॉइंट ये 0 उतरा। ठीक है, 0.0078। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे, सॉरी, तो ये बन जाएगा 0.0078। तो क्या आएगा आपका आंसर 0.0078 विल बी द आंसर। ठीक है बात, अच्छा समझे इस वाला। देखो कहानी फिर क्या है, अगर इसको हम कर रहे हैं 100 से डिवाइड, तो पॉइंट पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4.326। क्लियर है बात, ये बहुत इजी था। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इनमें रहता है, जो ये जहाँ पर मैंने ये वाली जो कहानी बता रहा हूँ, ये वाली जो थ्योरी है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। देखो अब ये डिवाइड होगा 100 से, तो पॉइंट पहले यहाँ से यहाँ आएगा और फिर यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर चला जाएगा पॉइंट, फिर 236, तो इसके आगे लगा दें 0.236 विल द नंबर विल बी द आंसर। ठीक है बात, नेक्स्ट वाला आप लोग करिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हमने आज क्लियर हमने कर दिए। ठीक है बात, तो कल से हम 4th, 5th, 6th जो 3 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग बचे हुए हैं उनको हम लोग करने का करेंगे, है ना। तो आप लोग इतना सीखिए, इतना एंजॉय करिए हल्के हल्के। तो 2.5 हमारी कल परसों जब भी आपके पास वीडियो आएगी, है ना, जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं देखता हूँ, तो आपकी 2.5 हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, और छुट्टियों में होप सो आपका जो 3rd चैप्टर है वो फिनिश अप हो जाए। ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करना मेरी गारंटी है, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।